हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो जीएस टेस्ट पेपर 183 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द बुडापेस्ट कन्वेंशन एंड रिलेटेड स्टैंडर्ड्स विच वॉज फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद द अफेयर्स ऑफ। तो हाल ही में एक बुडापेस्ट कन्वेंशन हुआ है जो कि जिसको बताना है आपको किस चीज़ से जुड़ा हुआ था ये बुडापेस्ट कन्वेंशन। तो इसका सही आंसर है बी, कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम पे ये कन्वेंशन हुआ था बुडापेस्ट। इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी सीकिंग टू एड्रेस इंटरनेट एंड कंप्यूटर क्राइम बाय द हार्मोनाइजिंग national laws, improving investigative techniques and increasing cooperation among the nation। तो ये अपने आप में सबसे पहला विश्व स्तरीय ट्रीटी है जो इसको इंटरनेट या साइबर क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए लाया गया है, नेशनल लॉज को हार्मोनाइज करके एक कह सकते हैं इंटीग्रेटेड वे में, और इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करना, जो भी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं या फिर कोऑपरेशन। तो अमंग नेशंस में जैसे कि कोई क्राइम करके दूसरे नेशन भाग जाता है तो इस तरह के मतलब कोऑपरेट करे दोनों कंट्रीज मिलके ताकि उस क्रिमिनल को पकड़ा जा सके। तो इसलिए ये कन्वेंशन हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर नॉट यूज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाइल कंप्यूटिंग द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो कि जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जब वो जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है तो उसमें वो पैरामीटर को कंसिडर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है बी, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल अटेनमेंट। तो ये एक ऐसा पैरामीटर है जो कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में कंसिडर नहीं होता है। इसके अलावा जो भी हैं जैसे एजुकेशनल अटेनमेंट है, हेल्थ एंड सर्वाइवल है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, तो सारी चीज़ें ग्लोबल जेंडर गैप में आती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दी अमारा नायकाज ड्यूरिंग दी विजयनगरा रूल वर दी। तो अमारा नायकाज क्या होते थे विजयनगर साम्राज्य में, आपको बताना है, मतलब इनका क्या रोल था, ये कौन थे। तो उसका सही आंसर है बी, मिलिट्री कमांडर। तो जो अमारा नायकाज हुआ करते थे ये मिलिट्री कमांडर की एक पोस्ट थी विजयनगर एम्पायर में। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, Who among the following was a woman devotee of Shiva and adopted the path of extreme asceticism in order to attain her goal। तो इनमें से कौन ऐसी महिला डिवोटी थी, महिला मतलब एक फॉलोअर थी शिव की, जिन्होंने एक्सट्रीम एसेटिज्म की का पाथ अपनाते हुए अपने गोल को अचीव किया था। तो इसका सही आंसर है बी, कराईकाल अम्मैयार। तो ये एक ऐसी महिला थी जो कि शिव की डिवोटी थी और उन्होंने एक्सट्रीम एसेटिज्म का पाथ अपनाते हुए अपने गोल्स को अचीव किया था। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, पहला है श्रीरंगम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ देवाराया टू प्रोवाइड द अचीवमेंट ऑफ विजयनगरा रूल्स। तो कह रहा पहला कि जो श्रीरंग कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था जो कि देवराय जो 2 थे उनके द्वारा लगाया गया था, तो वो अपने विजयनगर एम्पायर के जो भी अचीवमेंट्स थे उसको उन्होंने उस पर मतलब इंस्क्राइब्ड करवाया था। सेकेंड है द डिक्लाइन ऑफ होयसला किंगडम इनेबल्ड द रूल ऑफ विजयनगर एम्पायर टू एक्सपैंडेड। तो होयसला साम्राज्य के पतन होने के बाद विजयनगर एम्पायर को एक अच्छा मौका मिल गया था अपने साम्राज्य को बढ़ाने का। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, The Finance Commission submitted its first report consisting of recommendations for the financial year 2021 in Parliament in February 2020.
इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो 15वां वित्त कमीशन था हमारा, तो उसने अपना पहला रिपोर्ट सबमिट किया है जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2021-20 के बारे में भी दिया गया है, और ये रिपोर्ट फरवरी 2020 में संसद में पेश की गई थी। उसी के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट रिकमेंडेड इन इंक्रीजिंग द शेयर्स ऑफ स्टेट इन द डिविजिबल पूल ऑफ अ सेंट्रल टैक्स टू 42% फ्रॉम प्रिवेलिंग 41%। तो कहने का मतलब इन्होंने रिकमेंड किया था, इन्होंने एक सुझाव दिया था कि जो भी शेयर ऑफ टैक्सेस हैं स्टेट्स के वो बढ़ाए जाए, जो कि सेंट्रल टैक्सेस 42 है, तो मतलब 41 पहले था, अभी उसको 42 किया जाए। नेक्स्ट है, इनकम डिस्टेंस वाज गिवन द हाईएस्ट वेटेज इन दिस क्राइटेरिया फॉर डिवोल्यूशन। तो जो इनकम डिस्टेंस है उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया किसी भी डिवोल्यूशन के क्राइटेरिया में। थर्ड है, बिहार एंड उत्तर प्रदेश आर द टॉप स्टेट विद द हाईएस्ट शेयर्स अमंग द शेयर ऑफ स्टेट इन द सेंटर टैक्सेस। तो बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे ऊंचले पायदान में है, सबसे ज़्यादा टैक्स शेयर में, सेंटर के जो टैक्स है उसके शेयर में सबसे ज़्यादा ऊपर, मतलब सबसे टॉप पे बिहार और उत्तर प्रदेश है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर सी 2 and 3 ओनली, फर्स्ट गलत है। द शेयर ऑफ द स्टेट इन द सेंटर्स tax is recommended to be decreased from 42% during the 15-20 period to 41% for 2021, and 1% decrease is to provide for the newly formed union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh from the resources of central government। तो पहले राज्यों को 42% दिया जाता था, तो उसको घटा के 41% की बात कही गई है, और जो 1% जो कम हो रहा है वो सीधे यूनियन टेरिटरी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश अभी बना है हाल ही में, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, तो ये जो 1% है ये उनको जाने की बात कही गई है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, दैट इज NSC। पहला, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेटअप इन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रंगराजन कमीशन। तो एक संवैधानिक बॉडी है जिसको रंगराजन कमीशन द्वारा सुझाव पे बनाया गया था। सेकंड, इट इज़ द एपेक्स एडवाइजरी बॉडी ऑन द स्टैटिस्टिकल मैटर। तो सबसे ऊंची बॉडी है किसी भी स्टैटिस्टिकल मैटर के बारे में अगर बात करते हैं तो। थर्ड, इट इज़ चेयर्ड बाय द चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। तो इसको जो चेयर करते हैं वो जो चीफ स्टैटिस्टिशियन होते हैं इंडिया के, उनके द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है B2 ओनली, सिर्फ सेकंड सही, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। जो NSC है इंडिया की एक ऑटोनमस बॉडी है, संवैधानिक नहीं है। सेकंड है, द चीफ स्टैटिस्टिशियन इज नॉट द चेयरमैन ऑफ NSC, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के जो चीफ स्टैटिस्टिशियन हैं वो इसके चेयरमैन नहीं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज नॉट लेवाइड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो कौन से सामान पे GST नहीं लगाया गया है। आपके ऑप्शन है, पहला है अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि जो शराब लोग पीते हैं उस पर। सेकेंड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। थर्ड है हमारा एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो इसका सही आंसर है D 1, 2 and 3, यानी इन तीनों पे ही GST लिवाइड नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके जो भी टैक्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स को जाती हैं। अगर ऑल ऑफ सडन सब पे GST लग जाएगा तो स्टेट का एक बड़ा सा इनकम कम हो जाएगा, इसलिए अभी इनको कुछ टाइम के लिए मतलब GST से बाहर रखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ग्रिड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ग्रिड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है D, इट्स जनरली
असिस्ट थ्रू द पब्लिक इंटरेस्ट कनेक्शन। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, The term nanoractals was sometimes seen in the news is related to which one of the following? काफ़ी आप लोगों ने एक शब्द आजकल चर्चाओं में सुन रहे होंगे, नैनोरैटल्स। ये क्या है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, इट्स अ टाइनी स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ लार्जर सरफेस फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एक टाइनी स्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया जाता है किसी बड़े सरफेस पे, तो उसको नैनोरैटल्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर 182 जो था हमारा, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा 182 का, संथारा इज अ प्रैक्टिस फॉलोड बाय विच रिलीजन। तो संथारा एक तरीके की प्रैक्टिस, एक प्रथा है, तो कौन सा धर्म इसको करता है आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है बी, जैनिज्म। जैनिज्म संथारा जो रीति है उसको फॉलो करता है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 183 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको बता देते हैं। द टर्म प्रोटॉन थेरेपी इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू। तो आप लोगों ने काफ़ी चर्चाओं में आजकल एक शब्द सुना होगा प्रोटॉन थेरेपी करके। तो किस चीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए, इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन रेडिएशन थेरेपी यूज टू ट्रीट कैंसर। तो एक नॉन रेडिएशन थेरेपी है जिसको कैंसर के मरीजों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है, इट कैन बी कंबाइंड विद द एक्सरेज रेडिएशन थेरेपी दैट इज कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। तो एक तरीके का एक्सरे जो रेडिएशन थेरेपी होता है, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, तो उसके साथ कंबाइन करके इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड, स्मॉलर डोजेज ऑफ प्रोटॉन आर यूज टू रिड्यूस द डैमेज टू द हेल्थियर टिश्यूज। तो अगर थोड़ा सा पोर्शन हम प्रोटॉन का डालते हैं तो ये मदद करेगी जो हेल्थियर टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस थेरेपी के टाइम पे, तो उसको वो डैमेज कम हो, इसलिए हमें इसका स्मॉलर डोज मदद करेगा। फोर्थ एंड लास्ट हमारा, इट हैज़ अ हायर एग्जिट डोज लेवल सो दैट टू रिड्यूस द हैजार्डस पोटेंशियल। तो इसका जो हायर डोज होता है तो ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो भी हैजार्डस पोटेंशियलिटी हो उसको कम से कम किया जा सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारे वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।